बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना मेरा उद्देश्य। बदाल उपखंड क्षेत्र के विद्यालयों में बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करते हुए लगातार कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। खबर जयपुर जिले के सांबर उपखंड क्षेत्र के विद्यालयों के बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना आरएस बदाल ने बनाया अपना उद्देश्य। जानकारी के अनुसार इन दिनों सांबर उपखंड क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी भागचंद बदाल क्षेत्रीय विद्यालयों में जाकर बच्चों के मध्य देश की अग्रणी पंक्ति में अपना नाम रोशन करने वाले राजनेताओं, भामाशाओं, वीरांगनाओं, योद्धाओं की जानकारी के साथ साथ शिक्षा की पद्धति को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर अनेकों प्रकार के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजन कर बच्चों को सम्मानित करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज सांबर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत काजीपुरा में संचालित विद्यालय में भागचंद बदाल ने बच्चों के मध्य प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करने के पश्चात विजेताओं को सम्मानित कर अपना लक्ष्य बड़ा समझकर कार्य करने का संदेश दिया। इस क्रम में मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी भागचंद बदाल, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष देवकरण गुंजर, प्रधानाचार्य निधि चौधरी, वरिष्ठ व्याख्याता सुवालाल चौहान सहित विद्यालय के मदनलाल चौधरी आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी भागचंद बदाल ने कहा कि शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण विजन है। हमारे क्षेत्र में शिक्षा को आगे बढ़ाना मेरा उद्देश्य है। मुझे जो ईश्वर ने फल दिया है उसका माध्यम मात्र शिक्षा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के बच्चे शिक्षा में अग्रणी होकर अपने क्षेत्र, परिवार व देश का नाम रोशन करें। रिपोर्ट एपीबी न्यूज सांबरले। दिल का मतलब होता है भेदन शक्ति। आपका जो पेनिट्रेशन पावर है, आपकी बुद्धि जो है उसमें भेदन शक्ति अच्छी होनी चाहिए। और जिसके पास भेदन शक्ति अच्छी होती है, पेनिट्रेटिंग पावर, वो व्यक्ति त्रिदिल कहलाता है संस्कृत में। और आपकी अगर भेदन शक्ति अच्छी होगी तो आप कितने दुख आए, कितनी कठिन समस्याएं, कितने ही संशय और शंकाएं आए, जीवन में कितने भी प्रतिकूल परिस्थितियां आए, आप अपने उस बुद्धि के बल पर उन सब समस्याओं से पार पालेंगे। अगर आपकी बुद्धि भेदन शक्ति अच्छी है बुद्धि की, तो आप भविष्य में भी देख लेंगे कि आपका भविष्य कैसे होने वाला है। तो आपको सबसे पहली चीज ये करनी है कि अपनी बुद्धि को ठीक करना है, बुद्धि को शार्प करना है। बहुत ही धार लगाने की आवश्यकता है बुद्धि की, और बुद्धि को आप शार्प बना सकते हो। आप में कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी ऑलरेडी शार्प बुद्धि वगैरह, आप कहते होंगे इसकी बुद्धि बहुत शार्प है, कहते हैं ना। तो ये एक ऐसा स्किल है जो सीखा जा सकता है, यानी कि बुद्धि को शार्प बनाया जा सकता है। और आपको बुद्धि को शार्प बनाना ही चाहिए अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो। और जिनकी बुद्धि शार्प नहीं होती उसको आप क्या कहते हो? डल है, सुस्त है, यही कहते हो। तो आप सुस्त रहना चाहोगे, डल बनना चाहोगे? तो स्कूल में जब आते हो तो आप अपनी बुद्धि के ऊपर काम जरूर करो। उस बुद्धि को भेदन शक्ति बढ़ाओ, उसका पावर जो है ना, पेनिट्रेट करने का, किसी भी समस्या की जड़ तक जाने का, भविष्य में समझने का कि भविष्य मेरा कैसा है, उसको विजुअलाइज करने का, वो आप में शक्ति आएगी जब भेदन शक्ति अच्छी होगी। तो ऋग्वेद का ये जो मंत्र है, ये पहली बात ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भेदन क्षमता जो है, जो पेनिट्रेशन पावर है, उस शक्ति को बढ़ाना चाहिए अगर उसको सफल बनना है, आगे बढ़ना है जीवन में। एक मार्बल का शिला देखी जिसको यूं ही रास्ते के सारे लोगों ने बेकार समझ करके फेंक दिया था। उसने उस शिला के चारों तरफ चक्कर लगाया, उसको देखा, और उस शिला में उसने शिला नहीं देखी, एक डेविड की मूर्ति देखी, ठीक है। और उसने दुनिया की वो मूर्ति बनाई डेविड की जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है मूर्तियों में। आप कभी गूगल करके देखना, डेविड की जो स्टेच्यू है, जो मूर्ति है, वो आज भी मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण है जो माइकल एंजेलो ने रचा। किसी भी और व्यक्ति ने उसमें, उस शिला में, उस मार्बल की शिला में जो बेकार पड़ी थी, जिसको लोगों ने कहा, सोच लिया था कि ये तो किसी काम की नहीं है, उस शिला में उसकी भेदन क्षमता जो थी, उसकी आंखों की जो क्षमता थी, उसका जो इंटेलेक्ट था, उसने देखा डेविड को और डेविड की मूर्ति बनाई। और वो मूर्ति 1504 ईस्वी में बनाई गई थी, आज से करीब 500 साल पहले।
आज से 500 साल पहले मूर्ति बनाई थी, जो आज भी दुनिया की सबसे अच्छी मूर्तियों में से एक मानी जाती है। तो ये है भेदन क्षमता कि आदमी का इंटेलेक्ट, आदमी की बुद्धि जो है वो उस चीज को देख ले जो और कोई व्यक्ति देख नहीं पाता, तो वो व्यक्ति और से आगे निकल जाता है। सही रहोगे या इनाम मिलोगे वो आपके ऊपर निर्भर है। आप क्या बनना चाहती हो? पता ही नहीं है, चलो सोच के बताओ। सर एक तो IAS और एक सुपरवाइजर। इन दोनों में तो रात दिन का अंदर है। आईएएस टॉप पे है, सुपरवाइजर दो बॉटम पर है। तो सर वो है ना घर वालों पे डिपेंड करता है। घर वालों के ऊपर बिल्कुल डिपेंड मत रहो। अगर घर वाले नहीं पढ़ने दें, आईएएस की तैयारी नहीं करने दें, तो मेरे से मिलाना घर वालों को। मैं समझाऊंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे, निवेदन करूंगा कि बच्ची आईएएस बनना चाहती है, मेहनत करना चाहती है आईएएस के लिए। मत कितने ही बच्चे कर पाते हैं, 1% भी नहीं कर पाते। राजस्थान के किस जिले में है? मुकुंदरा बाघ अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? इसमें ये लिखा हुआ है कि जीवन में आगे कैसे बढ़े। गुड। आपके घर में कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है? आप ही करो। किस चीज की? बोले इसको पढ़ना। इसमें क्या है कि लाइब्रेरियन वो तो बन ही जाओगे, वो तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अच्छे इंसान भी बनोगे। में क्या बनना चाहते हो? फौजी बनोगे? सिंपल कुमाऊं, कौन सी क्लास में हो? क्या बनना चाहते हो? टीचर। टीचर का और सैनिक का बहुत अच्छा बेटा। कौन सी क्लास है? क्या बनना चाहते हो नेता? राजस्थान पुलिस बनो। आईएएस। और क्लास कौन सी है? 12। वेरी गुड। देखो मैं किताब तो तुम्हें आईएएस की दे रहा हूँ, लेकिन नहीं बनी तो पिटाई करूंगा। और विजय के स्वरूप क्या विशेष घटना घटी थी इस युद्ध में? आपका नाम क्या है? गुलाब। कौन सी क्लास में हो? 12। क्या बनना चाहती हो? टीचर। सरिता कुमार। सरिता कौन सी क्लास में हो? 9th में हो। और क्या बनना चाहती हो? टीचर। व्हीकल के नाम पे ट्रैक्टर देखा था हमने बस। मैक्सिमम कोई एक जीप थी पूरे गांव में मिलाकर के। निकिता क्लास 11। क्या बनना चाहती हो? इस किताब को पढ़ोगी। वैसे एक बार बताऊंगा आपको, अपने गांव के बच्चे नाम बताओ। क्या नाम है? नीतू। क्लास क्या बनना चाहती हो? टीचर। सर माने की कोई जरूरत नहीं। उधर देखो किताब आप लोग में लगातार बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। क्या आपकी सोच और क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं? मेरी सोच ये है कि शिक्षा जो एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति का ही नहीं, पूरी समाज का, पूरे गांव का, पूरे राज्य का, राष्ट्र का और दुनिया का नक्शा बदला जा सकता है और बहुत उन्नति और प्रगति की जा सकती है। शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। शिक्षा से ही हम आगे बढ़ते हैं। मैं भी आज यहाँ हूँ, शिक्षा के कारण हूँ। तो जो मुझे मिला है, जो मुझे भगवान ने दिया है, वो मैं दूसरे बच्चों के साथ बांटना चाहता हूँ। ये मेरा उद्देश्य है।